हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पे बीपीएससी जो ट्री का परिणाम जारी किया गया उससे रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ मेरे भाई, जिन भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो गया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, अभी बीपीएससी ने सभी विषयों का लगभग रिजल्ट जारी कर दिया है। जो बचे हुए उच्च माध्यमिक और जो माध्यमिक के जो बचे कुछ विषयों का रिजल्ट है वो हाल फिलहाल में जारी कर दिए जाएंगे। बाकी प्राइमरी का भी रिजल्ट जारी किया गया है बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे बीपीएससी ट्री रिजल्ट में जारी होने के बाद अब वेटिंग लिस्ट के लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। वहाँ वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों को मौका दिया जाने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का तात्पर्य है जो भी अभ्यर्थियों के नंबर मतलब जो कट ऑफ से अधिक नंबर है उनका तो सिलेक्शन हो रहा है, नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा। लेकिन उसके कम नंबर होने के बाद भी अभ्यर्थियों को वहाँ पर सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कैसे वेटिंग लिस्ट आएगी, आइए पूर्ति आपको अपडेट दिखाऊँ। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलिएगा। देखिए, बीपीएससी का जब रिजल्ट जारी किया जाता है वहाँ पर हमारे खास करके जो डीएलएड के छात्र वो भी नाराज़ होते हैं, जो बीएड के छात्र वो तो नाराज़ होना लाजिमी है भाई, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं बीएड के साथ वो होनी नहीं चाहिएगा। बात कर लेते हैं बीपीएससी ट्री के रिजल्ट में जो जारी हुआ है। अब वेटिंग लिस्ट किस प्रकार से आएगी और कितने नंबर कम होने पर अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा, ये भी हम सारा चर्चा करेंगे। आइए आपको अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले जितने सारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि पेपर कटिंग सुबह ही सुबह आई थी, यहाँ पे पूर्णतः लिखा गया था शिक्षक भर्ती रिजल्ट 1,70,000 पद थे, 1,32,000 पद ही आवेदन मिला था। 22,324 सफल हैं, 93% रिजल्ट आया है, ठीक है। बीपीएससी ने अध्यक्ष ने कहा सभी रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले आ जाएंगे। जैसे को पता है कल बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके पश्चात लगभग 1 से 2 घंटे बाद आप सबके रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े आप यहाँ दिखा दें, इसके साथ फिर बात करेंगे वेटिंग लिस्ट में क्या अपडेट निकल कर आ रही है। आंकड़ों में शिक्षक भर्ती का ओवरऑल रिजल्ट सभी कक्षाओं में, कक्षा 11 से 12 तक दोस्तों कुल पद थे 57,602, आवेदन 40,275 मिले थे, पास 23,000 हैं। और यहाँ पे कक्षा 1 to 5 में अगर देखें 79,943 पद थे और आवेदन हुए था 7,52,514, जो कि पास हैं 7,72,000। यहाँ आप देख सकते हैं 72,419 अभ्यर्थी पास हैं। कुल देख सकते हैं 1,70,461 और जबकि 8,58,698 और 1,22,324। मतलब कहने मतलब कुल पदों की संख्या है और एक कुल वैकेंसी है, कुल आवेदन करने की संख्या है और यहाँ पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,22,000 है। तो ऑल ओवर 910 में अभ्यर्थियों ने कुल आवेदन हुए थे 3,3203 और इसमें आवेदन आए थे 65,909 और पास अभ्यर्थियों की संख्या है 26,204, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पे देख सकते हैं 11 और 12 के साथ रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं और जो उच्च माध्यमिक का है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट में किस तरीके से अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट लिखी गई मेरे भाई, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि कई अभ्यर्थी 2 जगह सफल हुए हैं, ऐसे में कई सीटें रिक्त होंगी, फिर बनेगी मेधा सूची, ठीक है ना। अध्यक्ष ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए हैं, वह एक में योगदान देंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होंगी। सरकार निर्देश प्राप्त होने के बाद आयोग इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची तैयार करेगी। कई रिजल्ट में सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर उनका परिणाम भी रद्द कर दिया होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको 2 चीज़ स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहली बात क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, देखिए आपका 11, 12, 9 to 10, 1 to 8, ठीक है ना, इन सभी में मिलाकर के आपका एग्ज़ाम कराया गया। कुछ अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक का एग्ज़ाम देते हैं, वही अभ्यर्थी माध्यमिक का एग्ज़ाम देते हैं, वही अभ्यर्थी 1 to 8 का एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास 2 डिग्रियाँ थी। चाहे कहने का मतलब है चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड है, उन दोनों अभ्यर्थियों के पास, वो ऐसे अभ्यर्थियों के पास 2 डिग्रियाँ होती जिसके साथ उसको फ़ायदा उठाते हैं और उन्हीं अभ्यर्थियों की अच्छी स्किल के साथ, अच्छे उनके तैयारी के साथ उनके सभी वर्गों में उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके माध्यम से अगर वो सभी वर्गों में सिलेक्शन हो जाता है तो उनके अनुसार जहाँ पर उनको लेना होगा योगदान वहाँ पर वो कर पाएंगे। बाकी 2 जगहों से उनका योगदान कट कर दिया जाए, वहाँ पर सीटें रिक्त बचेंगी, तो उसकी जगह पर एक वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा और वहाँ पर यह तय किया जाएगा कि आखिरकार कितने नंबर कम होने तक अभ्यर्थियों को हम बुला सकते हैं, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा तो ये मान चलिए 60+ वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। अगर आपके 60+ हैं तो आपको भी हो सकता है बीपीएससी के माध्यम से आपको बुला लिया जाए। और एक बात और भी है कि यहाँ पे आप बात रखिए, अगर आपके पीडीएफ में नाम दिख रहे हैं
तो आप अपने आप को हो जाए वहाँ पर, तब तक आपके दस्तावेज भी देखिए, दस्तावेज नहीं मिलने पर उनका परिणाम भी रद्द कर दिया जाएगा। जो आपने दस्तावेज उनको सबमिट किया है, अगर ऐसे दस्तावेज नहीं मिलते तो उनका परिणाम भी रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे कहने का मतलब उनको फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं बहुत ध्यान से जाइए अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर लापरवाही करेंगे तो आपका जो भविष्य बना है वो उजड़ भी सकता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे में जितने भी साथी चैनल पर हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको वेटिंग लिस्ट भी आएगी और 60 से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 60 से प्लस वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में देखिए अभी बहुत सारी सीटें खाली होंगी, कम से कम 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दो दो वर्गों का, 3 वर्गों का एग्जाम दिया है, चाहे वो माध्यमिक, चाहे उच्च माध्यमिक, चाहे प्राथमिक की बात कर लिया जाए, सभी उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। ऐसे में अगर सीटें रिक्त होती हैं 15 से 20 हज़ार के बीच में तो वहाँ पर उन अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, आशा करेंगे जो भी अपडेट आपको मिली होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। एक चीज़ और भी देख सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर पद की तुलना में रिजल्ट कम क्यों है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आई है, ऐसा क्यों हुआ है। आयोग के अध्यक्ष अनुसार 38,000 वैकेंसी भर ही नहीं सकती थी क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं थे। इनकी बड़ी वजह यह थी कि कई सालों से एस्टेट नहीं हुई थी जो इस परीक्षा की बेसिक क्वालिफिकेशन, इसलिए 1,38,000 ही कैपिंग हो गई थी। इसके अलावा ऐसे दिव्यांगजन जो मेरिट से आ गए हैं उन्हें कोटा में नहीं दिया गया, ऐसे में उस कोटे को सीट भी खाली रह गई है जो करीब 5,000 से अधिक है। रिजल्ट इतना जल्दी कैसे तैयार हुआ। आयोग के अनुसार उसे 43 विषयों का रिजल्ट तैयार करना था, यही नहीं हर विषय में 38 जिलों के हिसाब से आवंटन सूची भी बनानी थी। ऐसे में आयोग की तकनीक के भरपूर इस्तेमाल किया गया, इसी का नतीजा है कि कम से कम समय में पूरा रिजल्ट तैयार हो पाया। 60 दिनों के अंदर रिजल्ट बनकर तैयार हो गया मेरे भाई। बहरहाल आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सबके रिजल्ट क्यों इतना मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पद की तुलना में रिजल्ट कम क्यों है, यहाँ पे पूरा अपडेट बता दिया गया है। बहरहाल बच्चों हम पूरा अपडेट यहाँ पे था कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट क्या आपकी आएगी मेरे भाई, यहाँ पे जैसे सत्यापन हो जाता है जो सीटें रिक्त बचती हैं वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगी, ठीक ना, जो यहाँ पे भर्ती सफल हुए हैं। तो बहरहाल जो अपडेट थी आपको बता दिया गया है। चैनल पर अगर आप लोग नए चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलिएगा। धन्यवाद।